हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, ख्याल रख रहे हो अपना। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट हियर। एक्वेरियसेस, आज हम लोग देखेंगे दैट क्या हो सकता है आप लोगों के लिए दिसंबर में। क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिवर्स से, क्या एनर्जीज हो सकती है, क्या एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए, व्हाट आर द चेंजेस कमिंग, सब कुछ। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे आपको बस उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहां से जाकर देख सकते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्वेरियस, दिसंबर फर्स्ट हाफ, व्हाट इज देयर? दिसंबर फर्स्ट हाफ, वी हैव द हाई प्रीस्ट, हर्मिट। मुझे क्यों ऐसा एनर्जेटिकली फील हो रहा है आप किसी चीज के इंतजार में हो। एट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग यहाँ पे किसी चीज के इंतजार में मुझे दिख रहे हो। इवन इफ यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे नहीं है, बट आई एम जस्ट इंट्यूटिवली पिकिंग अप दैट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। बॉटम डेक है नाइन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। Okay, Aquarius, first of all, दिसंबर फर्स्ट हाफ आप लोगों के लिए एक ऐसा टाइम है जब ज्यादातर लोग आप थोड़ा सा सब चीजों से विड्रॉ करने वाले हो। आप थोड़ा सा मुझे इवैल्यूएशन करते हुए दिख रहे हो, आप थोड़ा सा जांच पड़ताल कर रहे हो, या फिर आप थोड़ा सा गहरी सोच में हो। गहरी सोच किस चीज को लेके? अपने आप को लेके, अपने लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, या जो भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन चीजों को लेके। यू आर फीलिंग लाइक आपका जिंदगी एक पैटर्न से चल रहा है बहुत टाइम से, या आप सेम चीज रिपीटेडली कर रहे हो लाइफ में, या आपका लाइफ बहुत ज्यादा सेम है, बहुत ज्यादा कुछ लोगों के लिए बोरिंग लग सकता है, कुछ लोगों के लिए आपको लग सकता है कि लाइफ में अपग्रेडेशन की जरूरत है, ग्रोथ की जरूरत है। बट कहीं ना कहीं आप ढूंढ रहे हो कि कैसे वो चीज होगी, लाइक कैसे वो ग्रोथ आएगा, कैसे वो अपग्रेडेशन आएगा, कैसे वो डेवलपमेंट आएगा, कैसे ये सिचुएशन बदलेगा। क्योंकि आप थोड़ा सा बोर हो गए हो, या तो आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो अपनी जिंदगी में। आप चीजों में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, अपने करियर के नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप के नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे। सो आई कैन सी दैट ये एक ऐसा टाइम होगा जब आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट सब कुछ इन्वेस्ट करोगे अपने ग्रोथ के ऊपर, अपने डेवलपमेंट के ऊपर। हो सकता है आप ज़्यादा टाइम अपने करियर को दे रहे हो, आप कुछ नया स्किल अपग्रेड कर रहे हो, आप कुछ नया सीख रहे हो, आप कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हो, ताकि कल आपका करियर ज़्यादा सिक्योर हो सके। या फिर आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स पे काम कर रहे हो, आप जो लाइक अनरिजॉल्व्ड चीज़ें हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप वो ठीक कर रहे हो, या आप अपने आप को हील कर रहे हो। सो कुछ तो है, या अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, कुछ तो है जो आप काइंड ऑफ बैलेंस आउट कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो अपने ग्रोथ और अपने डेवलपमेंट के ऊपर, विच इज़ वेरी नाइस। बट आई ऑल्सो सी दैट यहाँ पे एक्वेरियसेस आप किसी के एनर्जी को भी ब्लॉक कर रहे हो। दिस कुड बी अ फ्रेंड, या तो कोई रोमांटिक पार्टनर, या कोई एक्स पर्सन, या कोई फैमिली पर्सन, कुछ भी हो सकते, बट देर इज अ पर्सन, कोई इंसान है जिनके एनर्जी को आप ब्लॉक कर रहे हो। एंड दिस कुड बी अ मैस्कुलिन एनर्जी, बट सबके लिए मैस्कुलिन होना जरूरी नहीं है, ये कोई भी हो सकते हैं। बट इस स्पेसिफिक पर्सन को आप इसलिए ब्लॉक कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है आपको उनसे किसी टाइप का खतरा महसूस हो सकता है। खतरा इन द सेंस, आपको अगर ये सपोज कोई एक्स पार्टनर है या कोई पुराना दोस्त है, आपको ये लग रहा है कि अगर आप फिर से इस पर्सन को अलाउ करोगे तो फिर ये फिर से आपको हर्ट करेंगे, फिर से आपको वो खतरा महसूस हो रहा है इस पर्सन से। अगर ये कोई बिजनेस रिलेशनशिप है तो आपको लग रहा है कि इस पर्सन के लिए आपके बिजनेस में लॉस हो सकता है, या ये पर्सन आपको बहका सकते हैं, या ये पर्सन किसी टाइप का लॉस लेके आ सकते हैं, ज्यादा खर्चे लेके आ सकते हैं आपके बिजनेस या आपके प्रोफेशन में। अगर ये कोई फ्रेंड है तो आपको लग सकता है कि ये फ्रेंड बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, और ये फ्रेंड आपको ग्रो करने में मदद नहीं कर रहे हैं, या ये फ्रेंड काइंड ऑफ आपको बहुत ज़्यादा
हमेशा टेम्प्टेड फील करवाते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सो देयर इज समथिंग जिसके लिए आप किसी को यहाँ पे ब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हो। आप किसी की एनर्जी से अपने एनर्जी को आज़ाद करने के बारे में सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि इस पर्सन का रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग है आज से। सो ऐसा कुछ डिसीजन है जो आप यहाँ पे डेफिनेटली ले रहे हो। आपको कुछ गाइडेंस मिल रहा है कि आप किसी चीज़ को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉर्ट आउट करोगे। स्पेशली अगर आप कोई प्रॉब्लम में फंसे हो, जैसे कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम है, लीगल कोर्ट केस प्रॉब्लम या कुछ लीगल प्रॉब्लम है, या कहीं ना कहीं आपके जॉब में कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे हो। कुछ तो है, इशू है, पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है। मुझे दिख रहा है कि ये बैंक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बैंक का कुछ काम बाकी है, कुछ कागज देने हैं, कुछ वीजा हो सकता है, कुछ कुछ तो है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क कुछ तो है जो बाकी है, या कोई लीगल चीज है। पर आपको थोड़ा सा वहां पे आप फंसे हुए हो, या आप थोड़ा सा उस चीज को लेके मुझे थोड़ा सा आप स्ट्रेस्ड नजर आ रहे हो। एंड स्पिरिट इज लाइक कि आपको फाइनली इस चीज का हल मिलेगा। आपको फाइनली इस चीज का सोल्यूशन मिलेगा। ये प्रॉब्लम, ये ब्लॉकेज आपके लाइफ से दूर किया जाएगा, ये ब्लॉकेज हट जाएगा एंड यू विल फील द रिलीज। सो ये जो भी है ये खत्म हो जाएगा दिसंबर में, ये जो भी आप गो थ्रू कर रहे हो इस वक्त। ओके, ऑल्सो लिसन, आई थिंक दिस इज अबाउट योर लव लाइफ। टेक व्हाट रेजोनेट्स। देयर इज अ पर्सन, जरूरी नहीं है कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है आप लोग बस टॉकिंग स्टेज में हो, जिस बातें करते हो, या आप लोग बस डेट कर रहे हो, आप लोग बस कैजुअल पार्टनर्स हो, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली ये रोमांटिकली आपके लाइफ में है ये पर्सन, एंड आप भी कुछ रोमांटिक या फिजिकल इंटरेस्ट रखते हो इस पर्सन में। इन दैट सेंस आई कैन सी, ये जो भी पर्सन है, दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ विक्टिम एनर्जी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग लग सकते हैं आपको, या आपको लग सकता है कि इस पर्सन का कुछ सेट ऑफ लाइक एक पर्सपेक्टिव है, एक ऐसा नजरिया है इस पर्सन का जो आपको पसंद नहीं आएगा। आपको लगेगा कि इस चीज से बाहर ये पर्सन सोच ही नहीं पा रहे हैं, इस चीज के बाद इस पर्सन के पास कोई जवाब नहीं है। कुछ चीजें हैं जो आपको क्लैरिटी चाहिए, या आपको समझ में आ रहा है इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस, लेकिन आपके पर्सन को वो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो एंड आप इस चीज़ के बारे में उनसे बात करना चाहते हो, बट ये बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये सब फालतू चीज़ है, या आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो चीज़ों में, या उनको बात नहीं करना, उनको मूड नहीं है। सो देयर इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा डिसएग्रीइंग लग रहा है मुझे आप दोनों के बीच में। एंड ऑल्सो ये पर्सन थोड़ा सा प्रिटेंड कर सकते हैं। सो स्पेशली अगर ये कोई न्यू पर्सन है जिनको आप बहुत अच्छे से नहीं जानते, या आप पहले बस ये टॉकिंग स्टेज है, या कुछ शुरुआती फेज में हो आप लोग, बस नया नया इंटरेस्ट आ रहा है एक दूसरे के ऊपर, या थोड़ा क्रश टाइप का कोई सिचुएशन है, उन लोगों के लिए मैं कहूंगी आप थोड़ा सा स्लोली काम लीजिए, बिकॉज ये पर्सन कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं। ये पर्सन जरूरी नहीं है कि ये बुरे हैं, धोखेबाज है, या ये आपको कुछ फंसा रहे हैं, या नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मैं ये कह रही हूँ कि ये अपने बारे में जो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जता रहे हैं, वो पूरा सच नहीं है। उसमें थोड़ा सा मसाला है जो मे बी वो बस आपको इम्प्रेस करने के लिए बोलते हैं या करते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं उनकी लाइफ के बारे में जो आपसे हिडन है, क्योंकि वो अभी मे बी आपको कहना नहीं चाहते, या उनको लगता है अभी उनका फोकस बस थोड़ा सा फन करने में होना चाहिए, आपको एक दूसरे को जानना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए, फिर बाद का बात होगा, फिर बाद का जो भी होगा देखा जाएगा। सो ये पर्सन काइंड ऑफ इस टाइम पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। ये पर्सन इस टाइम पे कोई भी लॉन्ग टर्म या कोई भी स्टेबल डिसीजन नहीं लेना चाहते, या बहुत हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस नहीं करना चाहते। सो अगर आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, अगर आपको वैलिडेशन की ज़रूरत है, या अगर आपको किसी भी टाइप का रीअश्योरेंस की ज़रूरत है इस पर्सन से, वो आपको इस टाइम पे नहीं मिलेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ को माइंड में रखना है। यू कांट लाइक यू माइट फील बैड, आपको बुरा लग सकता है इस बात का दैट आप इतने सीरियस हो या आप इतने क्लियर हो, तो ये पर्सन क्यों नहीं हो सकते, इनको क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं बात कर सकते। बट द थिंग इज जस्ट ये पर्सन उस एनर्जी में ही नहीं है। ये पर्सन थोड़े से जिद्दी किस्म के लग रहे हैं मुझे, या इनकी एनर्जी इस वक्त थोड़ा सा जिद्दी टाइप का होगा कि इनको जो सही लगता है वही होगा, इनको जो ठीक लग रहा है, या इनको जो मन है, इनका जो भी ओपिनियन है, बस वही सही है। ये मुझे इनका एनर्जी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। ओके
वेरी वियर्ड. ये पर्सन काइंड ऑफ आपको वही चीजें दिखा रहे हैं जो आपको वो दिखाना चाहते हैं. या कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि ये चीजें आप किसी के साथ कर रहे हो. दैट अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये आपके पर्सन की है. दैट ये आपको बस एक वही इमेज दिखाना चाहते हैं, एक वही लाइक जैसे आई एम मुझे क्या फील हो रहा है कि जैसे एक मूवी में, ठीक है, बहुत सारे सीन्स होते हैं, बहुत सारे रीटेक्स होते हैं, एंड जो डायरेक्टर होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा सीन फाइनल होगा, कहाँ कहाँ एडिट्स ज़रूरी है, कौन कौन से सीन को इकट्ठा करके पूरा मूवी बनेगा. एंड फिर एज अ ऑडियंस हम लोग उस मूवी को देखते हैं, ठीक है, उस 1 घंटे की मूवी, 1.5 घंटे की मूवी को देखते हैं. लेकिन वो मूवी बनाने में या उस मूवी के पीछे जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ 1.5 घंटा नहीं होता है, वो कुछ लाइक महीनों का एफर्ट होता है, वो कुछ सालों का काम होता है, या बहुत सारे सीन्स होते हैं. लेकिन मूवी बनता है कुछ ही सीन्स उसमें से सिलेक्टेड होके. तो ये यहाँ पर भी वैसा ही है. आपके पर्सन जो है वो इस मूवी का डायरेक्टर जैसे है, एंड वो काइंड ऑफ यहाँ पे बहुत सारे सीन्स को एडिट कर रहे हैं, एंड ये बस आपको वही दिखा रहे हैं जो ये आपको दिखाना चाहते हैं. एग्जैक्टली वो सीन्स, एग्जैक्टली वो कहानी, एग्जैक्टली वो सिचुएशन. पर मैं फिर भी कह रही हूँ कि इसका ये मतलब नहीं है कि ये पर्सन फ्रॉड है या ये पर्सन एक बुरे इंसान है. मे बी ये रेडी फील नहीं कर रहे हैं, मे बी इनको और भी टाइम चाहिए, या उनको थोड़ा सा और आपको जानना है, या फिर इस कनेक्शन में थोड़ा सा उनको स्टेबिलिटी चाहिए हो सकता है. लेकिन वो तभी जाके चीज़ों को रिवील करेंगे. ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही है, बट ये हो सकता है. बट फिलहाल जो मैं आपको कह सकती हूँ वो है कि ये पर्सन इस वक्त कुछ लॉन्ग टर्म या स्टेबिलिटी के लिए तैयार नहीं है. इस वक्त वो आपके बातों में हाँ से मतलब हाँ में हाँ नहीं भी मिला सकते हैं. चांसेस आर कि वो अपनी मनमानी करेंगे और थोड़ा सा डिमांडिंग होगा उनका एटीट्यूड काइंड ऑफ. तो ये था आपका रीडिंग. दिस इज वॉट आई कुड सी फॉर यू, एंड आई होप दिस हेल्प्स, आई होप दिस रेजोनेट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, एंड कुछ भी अगर अच्छा नहीं लगा हो तो वो भी बताइएगा. तो टेक केयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. बाय बाय, टिल देन, एंड हैव अ गुड टाइम अहेड.